जिंदगी का पहला चुनाव लड़ना था। पैसे पास में नहीं थे। पास में थी सिर्फ एक मोटरसाइकिल। अब अगर वो भी बेच दें तो यानी फिर चुनाव प्रचार कैसे हो। लेकिन चुनाव लड़ना था, पैसे की ज़रूरत थी, मोटरसाइकिल को बेचना एक मजबूरी थी और वो बाइक बेचनी पड़ी। बाइक बेची 4,000 रुपये में। 4,000 रुपये से यानी लोकतंत्र में पहला कदम रखा था, चुनाव लड़े और वही इंसान आज देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आज अपने बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जादूगर अशोक गहलोत की, जिन्होंने अपना जीवन जो है कैसे राजनीति में शुरू किया था और क्यों वो जादूगर कहलाते हैं। अशोक गहलोत की खोज जो है, जैसे यानी कहते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, वैसे ही अशोक गहलोत की खोज जो है उसका श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। पिताजी लक्ष्मण सिंह जी एक महान जादूगर थे और अशोक गहलोत भी उनके साथ में स्टेज शो किया करते थे। उस समय जादू दिखाया करते थे। पहला जब उन्होंने 12वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा के बाद ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन ये उनका जो टारगेट जो था वो कुछ और था। गांधी शांति प्रतिष्ठान में जाते थे, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और वहाँ जाकर गांधी जी का साहित्य पढ़ते थे। और वो जो सेवा भाव इनमें था वैसा ही होता है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो बहुत से यानी शरणार्थी जो थे वो पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं और इन शरणार्थियों की सेवा करने के लिए एक नौजवान वहाँ पे यानी जाता है। 20 साल की उम्र थी। उसी समय ऐसा एक किस्सा होता है कि देश की यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहाँ पर आ जाती है और उस नौजवान की सेवा भाव को देख करके वो उनको अपने पास बुलाती है और कहती है कि आप तो युवा हो, आप यानी यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इतनी बात वो देश के प्रधानमंत्री से सुन करके वो युवा जो है वो ये कहता है कि ठीक है कि मैं ऐसा सेवा भाव पहले मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, उससे पहले मुझे सेवा करना सीखना है। तो 20 साल की उम्र थी, चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। अब वो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से वर्धा चले जाते हैं। वहाँ पर वो यानी वर्धा में जो सेवागृह था वहाँ पे वो जा कर के वहाँ से पर 5 साल तक वो लगातार सीखते रहते हैं। 5 साल बाद में वो वापस आते हैं। वापस आकर के और जब वो आते हैं तो वही गांधीवादी तरीका था, यानी शाम ढलने से पहले खाना खा लेना और खद्दर का यानी चोला पहनना, खद्दर पहनना चालू कर दिया था इस इंसान ने। तो दोस्तों, जब यानी परिवार बिल्कुल गरीब था, जोधपुर से एक 50 किलोमीटर दूर एक शहर है पिपाड़ सिटी। तो परिवार वालों ने क्या, वहाँ पर इनको एक खाद बीज की दुकान खुलवा दी थी कि आप अपना व्यापार कीजिए। लेकिन व्यापार में घाटा लग जाता है तो वहाँ से वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। वापस यानी एमए करने के लिए वो वापस कॉलेज में जाते हैं। तो वहाँ पर वो एनएसयूआई ज्वाइन कर लेते हैं, जो कांग्रेस का संगठन था, छात्र संगठन। उसको ज्वाइन करने के बाद में यानी वो उसी कॉलेज में यानी महासचिव का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ज़िंदगी का पहला चुनाव वो यानी एनएसयूआई से लड़ते हैं और वहाँ पे चुनाव हार जाते हैं। उसी समय क्या होता है कि आपातकाल लग जाता है। आपातकाल जब लगता है तो संजय गांधी जो यानी उस समय एक बहुत ही पावरफुल नेता थे अब देश के, तो वो क्या करते हैं, अशोक गहलोत को यानी एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि आपको जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वो जनता के बीच में लेके जाना है। धीरे धीरे यानी कांग्रेस जो है आपातकाल लगाने की वजह से सभी राज्यों में चुनाव हार जाती है और उसी समय जो है राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं 1970 में, सॉरी
1977 में। तो आपातकाल की वजह से चुनाव हारना लाजमी था और चुनाव के अंदर उनके सामने माधव सिंह जी होते हैं। पहला जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़े तो अब करे क्या, पैसे पास में नहीं थे। संजय गांधी ने टिकट दे दिया था जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा से। तब वो यानी अपनी बाइक जो होती है उस बाइक को 4,000 रुपये में वो बेच देते हैं। अब बाइक बेच करके वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बहुत ही कम वोट से, यानी सिर्फ कुछ 4,000 कुछ वोटों से वो जनता पार्टी की उस लहर में चुनाव हार जाते हैं। लेकिन किसको पता था कि ये चुनाव हारने वाला बंदा जो है वो आगे बहुत से चुनाव, यानी ज़िंदगी में इतने चुनाव लड़ेगा और इतने चुनाव जीतेगा कि कोई सोच नहीं सकता था। जनता पार्टी की सरकार होती है वो 1980 में, यानी उसका वो चला जाता है, सरकार बिखर जाती है। और दोस्तों 1980 में आम चुनाव होते हैं और संजय गांधी का यानी जो गिल्ली बिल्ली था अशोक गहलोत, वो उनको जोधपुर से लोकसभा का टिकट देते हैं। अब क्या करते हैं, उनके पास वही कमजोरी, खुद की बाइक तो बेच दी थी पहले के चुनाव में ही। अब वहाँ पर क्या होता है, जोधपुर के अंदर आप अगर राजस्थान के हैं तो एक सोजती गेट है जोधपुर में, वहाँ पर एक रघुवीर सेन जो इनके यानी खास मित्र हुआ करते थे, रघुवीर सेन, उनका एक सैलून था। तो वो उसी सैलून में क्या होता है, लोकसभा चुनाव कार्यालय खोल लेते हैं। और जो खुद की बाइक बेची थी, अब क्या है, रघुवीर सेन की बाइक से वो पर्चे लेकर के और जगह जगह यानी वो पर्चे चिपकाने का काम करते हैं। पर्चे चिपकाने का काम करते करते 1900 यानी 80 का जो लोकसभा चुनाव था वो 52,000 और कुछ वोटों से अशोक गहलोत चुनाव जीत करके और दिल्ली का सफ़र तय कर लेते हैं। अब जब यानी 1982 में क्या होता है, केंद्रीय कैबिनेट में कुछ विस्तार होता है, तो अशोक गहलोत को जिम्मेदारी देती है इंदिरा गांधी, उनको यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री का दर्जा देती है। दोस्तों इस समय इस जादूगर की जो यानी आयु थी वो सिर्फ 31 साल थी जब वो यानी केंद्र सरकार में उप मंत्री बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये उनके राज्य संजय गांधी के नज़दीकी थे, तो उस समय यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये जादू दिखाया करते थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो इनके यानी गोद में खेले हुए वो बच्चे हैं। तो दोस्तों कल इसी एपिसोड का यानी एक दूसरा यानी हिस्सा होगा, एक ऐसा किस्सा आपको बताया जाएगा कि कैसे यानी एक हवलदार ने गलत इशारा कर दिया और यानी अशोक गहलोत के लिए वो हवलदार का एक गलत इशारा राजस्थान के एक मुख्यमंत्री की कुर्सी गिरा देता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ लंबी चलेगी, बहुत से यानी आपको वसुंधरा राजे के भी और भी हमारे कई अन्य बड़े नेताओं के जो हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऐसे किस्से चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी राजनीति के कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन मेहनत करके खोज के लाता हूँ तो वो मिल जाते हैं। कल दूसरा चैप्टर इसी हिस्से में आगे चलेंगे थोड़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।